तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिंकू के पेरेंट्स के रो एजेंट्स होने का सीक्रेट गोपाल धाम का कोई मेंबर रिवील कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को दुश्मन लोग मार देते हैं। और जब रिंकू को ये बात पता चलती है, तब वो गोपाल धाम से रियल स्पाई को ढूंढने लग जाता है गप्पू सेना के साथ, जिसमें वो काफी लोगों पे शक और पीछा करते हैं। और फाइनली वो तोतालाल को देख लेते हैं सीक्रेटली किसी से बात करते हुए। तो स्टोरी चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 500 का एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो जब तोतालाल उस लड़की को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देता है, तब गप्पू सेना उसका पीछा करते हुए उस लड़की को देख लेती है और साथ में तोतालाल को भी, जिसको देख के सबको तोतालाल पे ही शक जाता है। वहीं पे दूसरी साइड जब वो लड़की चारों ओर नजर घुमाती है कि कोई देख तो नहीं रहा उसे, उसी टाइम उसकी नजर गप्पू पे जाती है और वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है। गप्पू सेना भी डर जाती है कि वो पकड़ी गई। तभी वो लड़की उनको आवाज लगाती है कि कौन हो तुम लोग और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। और फिर वो लड़की डायरेक्ट अपने पॉकेट से गन निकाल लेती है। गन देखते ही गप्पू सेना वहां से तुरंत भागने लगती है और वो लड़की भी उनके पीछे जाती है। वो लड़की उन पे फायर करने ही वाली होती है, तभी तोतालाल उसे रोक देता है ये बोल के कि ये हमारी सोसाइटी के ही बच्चे हैं और अगर इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम फायरिंग मत करो इन पे, इनको मैं समझा दूंगा और संभाल लूंगा। अब इस पे वो लड़की मान जाती है और डॉक्यूमेंट्स लेके चली जाती है। वही दूसरी साइड गन देख के गप्पू सेना इतनी डर गई थी कि वो वापस आके खुद को क्लब हाउस में ही लॉक कर लेती है। अब ये सब के कुछ टाइम बाद जब उन्हें श्योर हो जाता है कि उनको अभी कोई खतरा नहीं है, तब वो लोग गेट खोलते हैं क्लब हाउस का। और तभी मोनू के फोन पे चिड़े का कॉल आता है कि मोनू इतनी रात हो गई है, कहाँ हो तुम, जल्दी से घर पे आ जाओ। अब इस पे मोनू हाँ बोल देती है आने के लिए, लेकिन क्लब हाउस से निकलने में भी उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं वो गन वाली लड़की ना आ जाए। लेकिन जैसे तैसे वो छुप छुप के वहां से निकलते हैं और प्लान करते हैं कि सुबह वो सबको बता देंगे कि तोतालाल सोसाइटी के साथ गद्दारी कर रहा है। और सब लोग इस प्लान के लिए राजी भी हो जाते हैं। उसके बाद मोनू और बाकी सब भी घर जाके सो जाते हैं। अगली सुबह मोनू सबसे पहले उठ के चिड़े के पास जाती है और उसे ये बात बताती है कि तोता अंकल सोसाइटी के सीक्रेट्स को बाहर लीक करते हैं। तब चिड़े पूछता है कि क्या मतलब मोनू, और तब मोनू उसको सारी बातें स्टार्टिंग से बताती है कि कैसे रिंकू के मम्मी पापा की डेथ हुई और कैसे उन्होंने पता लगाया कि तोतालाल एक सीक्रेट लड़की को डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। और जब वो उसका पीछा करते हुए वहां गए तो वो लड़की ने गन निकाल लिया था और वो लोग वहां से भाग गए। अब ये सब सुनते ही चिड़े गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि देखा गप्पू के साथ रहने का नतीजा, इसलिए बोलता हूँ कि उसके साथ मत रहा करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। अब ये सुन के मोनू थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि आप इसमें गप्पू की गलती क्यों निकाल रहे हो, वह रिंकू के पेरेंट्स मर गए वो नहीं दिख रहा आपको। अब इस पे चिड़े बोलता है कि मुझे उसका दुख है मोनू, लेकिन तुम अगर गप्पू के साथ नहीं रहती तो तुम्हारी जान पे नहीं बनाती ना। पर तब मोनू बोलती है कि बाबा आप वो सब छोड़िए, तोता अंकल को पकड़िए, वो कितना गलत काम कर रहे हैं, इसमें गप्पू की कोई गलती नहीं है। अब इस पे चिड़े बोलता है कि तोतालाल को मैं उसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा, उसकी गद्दारी के लिए मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। अब इसके बाद चिड़े सारी सोसाइटी वालों को इकट्ठा करता है और फिर वो सबके सामने ये सारी बातें रखता है और साथ में गप्पू सेना भी होती है। और सारी सोसाइटी को जब ये पता चलता है कि तोतालाल गद्दार है और उसने सीक्रेट्स लीक की है रिंकू के मम्मी पापा की, तब वो लोग बहुत भड़क जाते हैं और तोतालाल को मारने लगते हैं। खास करके रोडी उसे मारता है और उसे सोसाइटी से निकालने की बात करते हैं उसकी गद्दारी की वजह से। तोतालाल बोलता रहता है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सबको उसकी बातें झूठ लगती है क्योंकि वो अक्सर झूठ बोला करता था। अब ये चीज के बाद चाचा जी और गोपाल धाम वाले तोतालाल का आना जाना सोसाइटी में बंद करवा देते हैं और इससे पहले कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे तोतालाल वहां से भाग जाता है। हालांकि जब वो पुलिस को बोलने जाते हैं तब रिंकू उन्हें मना करता है क्योंकि ये मैटर रॉ का होता है और इसमें लोकल पुलिस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए रिंकू बस अब रॉ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसको असली गद्दार का पता चले और वो उसे पकड़ ले।
अब ये सब होने के बाद सब लोग अलर्ट रहते हैं कि कहीं तोतालाल की तरह कोई और गद्दार तो नहीं जो सोसाइटी और लोगों की खबरें किसी को पहुंचा रहा हो। फिर अगेन रात हो जाती है और रात के 11 बजे गप्पू सेना क्लब हाउस में ही होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि तोतालाल ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। वहीं रिंकू इमोशनल होता है कि आखिर उन्होंने किस कारण से मेरे माँ बाप को मरवाया होगा। तभी क्लब हाउस का डोरबेल बजता है और गप्पू सेना थोड़ी डर जाती है। बट वहीं गप्पू जाके दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसके सांसें अटक सी जाती है, क्योंकि दरवाजे पे अगेन वही लड़की होती है जो कि कल रात तोतालाल के साथ थी और उस लड़की ने गप्पू के ऊपर बंदूक भी तान दी होती है। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की किसी को चिल्लाने नहीं देती और सबको डरा देती है। फिर उस लड़की के पीछे से तोतालाल बाहर आता है और सब लोग उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं और गद्दार बोलते हैं। रिंकू बोलता है कि हमसे गद्दारी करने के बाद क्या अब आप हमें मारने आए हो। अब तोतालाल जब ये सुनता है तब वो रिंकू की तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो रिंकू से बोलता है कि बेटा, मैंने तेरे मम्मी पापा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरा भरोसा कर। तब रिंकू बोलता है कि आपके ऊपर भरोसा मैं मरते टाइम भी नहीं करूंगा, आपकी वजह से ही मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे। अब ये सुनते ही वो लड़की जिसने गन ताना हुआ था वो गुस्सा करती है कि चुप हो जाओ, और फिर वो क्लब हाउस को बंद करके फिर गप्पू सेना की तरफ बढ़ रही होती है। वो गप्पू सेना को बोलती है कि तोतालाल ने तुम्हारे पेरेंट्स की कोई भी खबर लीक नहीं की थी और ना ही उनको मारने की कोशिश की थी। अब इस पे गप्पू पूछता है कि आप इतना श्योर कैसे हो, हम कैसे मान ले, हमने तो तोतालाल अंकल को आपको फाइल देते हुए देखा है। अब ये सुन के वो लड़की एक बहुत ही बड़े सीक्रेट का खुलासा करती है। वो बोलती है कि वो भी एक रॉ एजेंट ही है और रिंकू के मम्मी पापा की जूनियर थी। हालांकि रॉ का ये रूल है कि किसी भी कीमत पे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, लेकिन वो लड़की अभी इंडिया में ही होती है और सिचुएशंस भी एकदम कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है कि वो भी एक रॉ एजेंट है और वो उसका आईडी प्रूफ भी दिखाती है रॉ एजेंट होने का। अब ये देखने के बाद गप्पू सेना को उस पर भरोसा हो जाता है और वो लड़की भी गन नीचे कर देती है। गप्पू पूछता है कि तोता अंकल, अगर आप वो गद्दार नहीं हो तो आप छुप छुप के क्यों मिलने जाते थे इनसे। तभी तोतालाल बोलता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता चल गई थी कि सोसाइटी में ज़रूर कोई गद्दार है, और इसलिए ये मैडम जो कि एक सीनियर रिपोर्टर है और सीक्रेटली रॉ के लिए भी काम करती है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी सोसाइटी से कोई है जो कि ये 2 रॉ एजेंट्स के नाम लीक कर रहा है, और मैं भी उनको ढूंढने में लग गया। सबसे पहले तो मैं ये ढूंढना चाह रहा था कि आखिर जो गद्दार है वो ये सब इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है और किसके कहने पे दे रहा है। और मैंने उस आदमी का आईपी एड्रेस तक पता लगा लिया था जिसको इस सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी, लेकिन उस आदमी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट नाम ये मैडम पता लगाने वाली थी, और इसलिए मैं इनको ये फाइल्स देने गया था ताकि मेन आदमी का पता लगे, जिसके बाद तो सोसाइटी का गद्दार आराम से पकड़ा जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने ढिंढोरा पीट दिया पूरी सोसाइटी में और अभी वो गद्दार एकदम अलर्ट हो गया होगा और उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब इस पे रिंकू बोलता है कि नहीं तोता अंकल, मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है, लेकिन वो वर्क जरूर करेगा और वो गद्दार भी पकड़ा जाएगा। उसके बाद रिंकू अपना प्लान बताता है और प्लान बताने के बाद वो मैडम भी इसे अप्रूव करती है। अगले दिन सारी गप्पू सेना अपने घर पे ये बात बताती है कि उन्होंने एक फाइल को देखा है जिसमें शायद पिंकू के पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी क्लब हाउस में। अब इस पे पेरेंट्स के रिस्पॉन्स आते हैं कि हमें उस फाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो रॉ का काम है और पुलिस का काम है, वरना हम भी फंस जाएंगे। बेटर यही होगा कि हम उस फाइल को वहीं पे रहने दें। अब इसके बाद रात होती है और बिल्कुल वही होता है जिसके बारे में गप्पू सेना ने सोच रखा था। कोई आदमी चुपके से क्लब हाउस की तरफ जाता है रात के 1 बजे के आसपास, और गप्पू सेना भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वो आदमी क्लब हाउस में घुस के वो फाइल ढूंढ रहा होता है। एक टाइम के बाद उसे वो फाइल मिल भी जाती है और उसी अंधेरे में वो फटाफट से क्लब हाउस से निकल रहा होता है। लेकिन तभी फटाफट से गप्पू सेना उस आदमी को अंधेरे में पकड़ने जाती है, बट पता नहीं किस तरीके से, पर वो आदमी क्लब हाउस से निकल जाता है और उल्टा गप्पू सेना को अंधेरे में बंद कर देता है। फाइल लेके वो आदमी अपने घर पे चला जाता है और गप्पू सेना फिर से निराश हो जाती है कि वो पकड़ नहीं पाई उस गद्दार को।
फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गप्पू तोतालाल को फोन करता है कि वो आदमी फाइल ले गया, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। वो बहुत चालाक था और उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए। अब इस पे तोतालाल बोलता है कि चिंता मत कर गप्पू, मैंने उस फाइल के कवर में एक बहुत ही पतली सी चिप डाली थी और वो चिप का रिमोट मेरे पास ही है। जैसे ही मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा, वैसे ही वो फाइल जिसके घर में और जहां पर भी होगी वहां अलार्म की आवाज सुनाई देगी और इससे तुम लोग समझ जाना कि असली गद्दार कौन है। अब इस पे गप्पू बोलता है कि वो पहले सारे गप्पू सेना मेंबर्स को ये बात बताएगा, जिससे अगर उनके घर में यह अलार्म बजता है तो वो समझ जाएंगे कि गद्दार कौन है। अब इसके बाद गप्पू सबको जानकारी दे देता है और उसके बाद तोतालाल रिमोट का बटन दबा देता है। सोसाइटी में सेठालाल तो दुकान पे होता है और बापूजी और गप्पू घर में, वहीं रोडी भी गैराज में होता है और गोगी उसके घर में। चिड़े तो घर में ही होता है, जो कि हॉल में बैठ के टेस्ट पेपर चेक कर रहा होता है, और मोनू भी वहीं पे होती है। साथी भाई भी घर पे ही थे। रिंकू सायर के घर पे किसी बहाने से गया होता है ताकि वो उधर नजर रख सके, और सारक भाई के घर पे वो रो एजेंट वाली मैडम अपना भेस बदल के कोई डिलीवरी एजेंट बन के गई होती है, जिससे वो आवाज सुन सके। अब जैसे ही तोतालाल रिमोट का बटन दबा देता है, अलार्म की आवाज सच में बजने लगती है और वो अलार्म चिड़े जहां बैठा होता है उसी टेबल के अंदर से आ रही होती है। मोनू शॉक हो जाती है और डर जाती है, क्योंकि इस अलार्म का बजने का मतलब यही हुआ कि गद्दार और कोई नहीं बल्कि चिड़े हैं। मोनू फटाफट से बाहर निकल रही होती है ताकि वो गप्पू सेना को सब बता सके। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखने वाली होती है, तभी चिड़े पेपर चेक करते हुए बोलता है कि गप्पू को सब बताने जा रही हो क्या। अब मोनू ये सुन के शॉक होती है और पूछती है कि बाबा मैं कुछ समझी नहीं। तब चिड़े उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मेरी सच्चाई सबको बताने जा रही हो कि फाइल मैं लेके आया था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो तुम चुपचाप बैठो, वरना रूम में बंद कर दूंगा तुम्हें। अब मोनू बोलती है कि बाबा ये आप क्या बोल रहे हो। तब चिड़े बोलता है कि तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते थे ना, लेकिन अब नहीं पकड़ पाओगे। अगर तुमने मेरा नाम कहीं पे दिया तो मैं तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स दे दूंगा। अब इस पे मोनू बोलती है कि ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हो। अब इस पे चिड़े कोई जवाब नहीं देता। मोनू अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे गप्पू सेना, तोतालाल और वो रो एजेंट खड़ी होती है, जिसने चिड़े की तरफ गन पॉइंट किया होता है। चिड़े की नजर जब उन पे जाती है तब वो काफी डर जाता है और फिर तोतालाल चिड़े को बहुत जोरदार का थप्पड़ मारता है, ये बोलकर कि तू शिक्षक होकर देश के साथ गद्दारी करता है। बोल तूने ये सब जानकारी किसको दी थी, किससे तूने रिंकू के मम्मी पापा की इंफॉर्मेशन शेयर की थी। अब चिड़े मार खाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता और साध्वी भी वहां पर आ जाती है। तोतालाल सारी सोसाइटी वालों को वहां पर जमा कर लेता है और ये प्रूव करता है कि गद्दार वो नहीं बल्कि चिड़े हैं। साध्वी भी चिड़े के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और फिर वो लेडी रो एजेंट पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसको तुम ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे। अब इस पे चिड़े सब सच सच बता देता है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन दुबई में बैठे मटका किंग सोहनलाल को दे रहा था, और सोहनलाल देश के दुश्मनों से बहुत मोटा पैसा लेता था इन इंफॉर्मेशंस के बदले में। और सोहनलाल ने ही मुझे बोला था कि गोपाल धाम सोसाइटी से ही 3 रॉ एजेंट्स कनेक्टेड हैं। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही रिंकू के पेरेंट्स आए तब मुझे 2 एजेंट्स का पता चल गया जो कि उसके पेरेंट्स ही थे, और मैंने उनको बता भी दिया ये 2 एजेंट्स के बारे में। लेकिन तीसरा रॉ एजेंट कौन है मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा ये फाइल में शायद उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। तीसरे एजेंट के इन्फॉर्मेशन के बदले में वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने वाला था। अब इसके बाद तोतालाल पूछता है कि क्या तेरे साथ कोई और भी है जो हमारी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन सोहनलाल तक पहुंचा रहा है। तब चिड़े बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर कोई ऐसा करता भी हो तो मुझे नहीं पता। अब चिड़े ये सब बोलता है और उसके बाद रो लेडी ऑफिसर उसे ले जा रही होती है, लेकिन तभी तोतालाल के फोन पे कॉल आता है मटका किंग सोहनलाल का। सोहनलाल कॉल पे बोलता है कि चिड़े ने तुम सबको बता तो दिया है, लेकिन अगर तुम उसे पुलिस में ले गए या कुछ भी उल्टा सीधा किया तो जो तीसरा रॉ एजेंट तुम्हारी सोसाइटी में है उसको मैं मरवा दूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता चल चुका है।
इसलिए तुम सब लोग चिड़े को कुछ भी मत करना। और ये कहने के बाद सोहनलाल फोन रख देता है और सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये तीसरा रॉ एजेंट है कौन। लेकिन उससे पहले सेठालाल बोलता है कि 1 मिनट, चिड़े ने सब सच सच बता दिया हमें। ये बात सोहन भाई को कैसे पता चली? कौन पहुंचा रहा है ये खबर उस तक? यानी इसका मतलब सोसाइटी में कोई और भी है जो कि चिड़े की तरह गद्दार है। तो भाइयों, अभी भी काफी सीक्रेट्स रिवील होने बाकी है कि आखिर ये तीसरा रॉ एजेंट है कौन, चिड़े और सायर ने पार्सल में क्या लिया था और किससे लिया था, और कब्दुल आखिर फोन पे किससे बात कर रहा था। ये सब का जवाब आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तो जब वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाएं और कमेंट्स आएंगे, तब इसका पार्ट 3 रिलीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।